नमस्कार भारतवासियों। आज हम चर्चा करेंगे मोदी जी की जो अपनी योजनाओं या स्टडी जिसको कहते हैं भविष्य की योजनाएं बनाना, उनका यही पूरा होता है। उसी पर राहुल गांधी और कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने जो चर्चा किया है उस पर हम आज चर्चा करेंगे। यदि एक बात लेकिन हम कहेंगे कि गैलीलियो ने सबसे पहली बात है, गैलीलियो ने कहा था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है, और उसमें अंधभक्त ने लोग ने कहा था कि नहीं, जो ज्योतिष होते हैं, जो अंधभक्त होते हैं, जो कोई कुछ नहीं जानते हैं, वो कहे थे कि नहीं, सूर्य पृथ्वी को चक्कर लगाते हैं। बेचारा के अकेले पड़ गया, वो चुप होना पड़ा। ये कहानी इसलिए सुना रहे हैं कि इस शासन काल में आरएसएस जिसको कहते हैं, बीजेपी जिसको कहते हैं, धर्म को राजनीति करके देश को बर्बाद कर रहे हैं। आज इस पर हम चर्चा करेंगे खासकर, लेकिन उसके पहले हम सपना पर चर्चा करेंगे। यदि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं देते हैं तो आपके सपने कभी भी पूरे नहीं हो सकते हैं। आपको स्वयं की प्राथमिकता निर्धारित करनी होगी और यह समझना होगा कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। एक गलती जो लोग हमेशा करती है वह है कि योजनाओं बनाने में वह इतने समय हो जाते हैं, इतने मगन हो जाते हैं कि उस पर काम ही नहीं करते हैं। पूरे समय सिर्फ योजनाएं बनाने में ही मगन रहते हैं। जब वह अपनी योजनाओं के संदर्भ में चर्चा करते हैं तो वह चर्चा सुनने में आकर्षण तो लगते हैं, लेकिन योजनाओं पर काम करने की जगह लोग उसे ही और अधिक आकर्षण बनाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। इसे ही एनालिसिस पैरालिसिस कहा जाता है। लेकिन वह लोग योजनाओं का जाले नक्शे इसी में फंस कर रह जाते हैं। यह इस तरह से यह अपने डर को ही छुपाने का प्रयास होता है। ये आज हम ये इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि मोदी जी के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि खाली योजनाओं पर योजनाएं अपनी सच्चाई को छिपाने के लिए अपने योजनाओं पर योजनाएं झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। कभी कहते हैं कि मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा प्रचार में, तो कभी कहते हैं भैंस छीन लिया जाएगा, कभी कहते हैं कि मिट्टी छीन लिया जाएगा, तो कभी कहते हैं बेटी छीन लिया जाएगा। इसलिए मैं चर्चा कर रहे हैं कि खास करके मध्य प्रदेश की बात करें, मणिपुर की बात करते हैं, जो पौने 2 साल से चल रहे हैं। लेकिन केंद्र की सरकार और बीजेपी की सरकार जहां मणिपुर में है, जो ध्यान नहीं दे रहे हैं कि मणिपुर की में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। 2 साल से मणिपुर हिंसा के झड़प में जल रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लगातार दूसरे दिन हाई लेवल मीटिंग की। उन्होंने सुरक्षा बलों की 50 अतिरिक्त कंपनियां राज्य में भेजने के आदेश दिए हैं। अब दिए हैं, 2 साल के बाद दिए हैं। 2 साल से चल रहे थे जहां बीजेपी की सरकार केंद्र में, वहां जो संगठन, जो 2 पार्टी मिलकर बीजेपी की सरकार मणिपुर ने बनाए हैं, उसको कोई ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ तक कि लोकसभा में राहुल गांधी ने प्रश्न भी उठाए हैं, कई नेता ने प्रश्न उठाए हैं मणिपुर पर। वही बताते हैं जब जब मणिपुर झड़प ने झेलते हैं तो वह मोदी जी खास करके विदेश दौरे पर चल जाते हैं। जब भी प्रूफ देखा जाए तो यही किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में हिंसा की बढ़ती घटनाओं के बीच सोमवार को यहाँ लगातार दूसरे दिन वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक, अब सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की है। 2 साल के बाद किया है, इलेक्शन के बाद किया है, और सुरक्षा बलों द्वारा राज्य एजेंसियों में शांति व्यवहार कायम करने के लिए किए हैं। वही बताते हैं महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को मतों से गिनती होगी। वोटिंग से 2 दिन पहले अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर कहा है कि अब इंडिया गठबंधन की सकारात्मक, संयुक्त और संगठित रणनीति से भाजपा के नेतृत्व महायुक्ति के महादुखी काल का अंत होगा। ये बात बोले हैं। उसी पर सुप्रिया श्रीनेत ने मणिपुर पर जलते हुए क्या कहे हैं, उनका सुनिए। मणिपुर पिछले 1.5 साल से जल रहा है और एक बार फिर से वहां पर जबरदस्त नफरत और हिंसा भड़क गई है। इस बार नदी में जो तैरती लाशें मिली हैं उसमें से एक लाश एक 8 महीने के बच्चे की है। आपने सही सुना, 8 महीने के बच्चे की। 6 महिलाएं और बच्चों की हिंसा के चलते मौत हो चुकी है। कई शहरों में कर्फ्यू लगा है, इंटरनेट बंद है। अराजक तत्व हाथों में खुले आम असलहे और हथियार लेकर सड़कों पर घूम रहे हैं। गुस्से से बौखलाए लोग विधायकों का घर तक जलाने को आतुर है और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से लापता है। जब जब मणिपुर के हालात बदतर होते हैं वो विदेश के दौरे पर निकल जाते हैं और ऐसा उन्होंने एक बार फिर से किया है। जलते हुए मणिपुर को अपने हाल पर छोड़कर वो विदेश के दौरे पर है। पिछले 1.5-2 साल से मणिपुर जल रहा है और इस देश के प्रधानमंत्री ने एक बार भी न शांति की अपील करी है, न मणिपुर गए हैं वहां के लोगों की सुध लेने। यह देश का एक राज्य है,
जो जल रहा है और प्रधानमंत्री को मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये वही मणिपुर है जहां पर वो बड़ी बेशर्मी से वोट मांगने जाते थे, लेकिन अब उनको ना मणिपुर की त्रासदी, ना वहां फैली हुई नफरत, ना वहां फैला हुआ आतंक, ना लोगों का दुख दर्द पीड़ा कुछ भी नजर आता है। असलियत यह है कि इस देश को एक रणछोड़ नहीं चाहिए। इस देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो इस समय मणिपुर के लोगों के आंसू पोंछे और उनको यह एहसास और विश्वास दिलाए कि वो उनके साथ खड़ा है, वो उनके हर सुख दुख का साथी है। जो काम बार बार राहुल गांधी जी ने मणिपुर जाकर किया। गृह मंत्री अमित शाह से खैर कुछ भी अपेक्षा करना बेमानी है, वो चुनाव प्रचार में मशगूल है। मणिपुर में क्या हो रहा है इससे उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। असलियत यह है कि ऐसा लगता है कि ना तो उनको मणिपुर में कुछ करने की नीयत है, ना शायद कुव्वत है। लेकिन जलता हुआ मणिपुर अपने प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहा है, वो प्रधानमंत्री जो मणिपुर को उसके हाल पर छोड़कर बार बार जब सिचुएशन बद से बदतर हो जाती है विदेशी दौरे पर निकल जाते हैं। वही सुनिए कि सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहे। वही बताते हैं कि जो कांग्रेस के राहुल गांधी ने जो महंगाई, बेरोजगारी एवं अडानी अंबानी के बारे में जो चर्चा किए हैं, खुल की चर्चा कर रहे हैं। खास करके खड़गे साहब तो और कहे हैं कि यह सांप है, विषैला सांप है, इसको मार ही देना चाहिए। इस पर भी बीजेपी बौखलाए हुए कह रहा है कि जनता को कह रहा है जनता से चुना हुआ। जनता से चुना हुआ नहीं है। जब जनता से चुना हुआ हो रहा था तो ईवीएम की चर्चा नहीं होती, ईवीएम की धराशायी नहीं होती। चाहे शेयर मार्केट के वाणिज्य बुच जो अपने अडानी अंबानी के लिए जो प्रक्रिया अपना रहे हैं और कह रहे हैं कि मध्यम वर्ग को हम सहायता कर रहे हैं, गलत चीज है। ये नियम ने मध्यम वर्ग जो बैंकों से छुड़ाव करके जो इन्वेस्टमेंट जो शेयर बाजार में करते हैं उनको हटाने के लिए प्रक्रिया अपनाया गया है, क्योंकि बैंक ने जो गरीब आदमी, मध्यम वर्ग जो पैसा जमा करेंगे वो अडानी अंबानी को कर्ज को माफ करने के लिए करे जाएंगे। चाहे वो जीएसटी से लेकर जहां तक देखिए मोदी की सरकार में गरीबों के लिए नहीं, अडानी अंबानी के लिए और पूंजीपतियों के लिए ये सरकार है। अब पहले से ही कहा गया कि बीजेपी व्यापारियों का पार्टी है, आरएसएस व्यापारियों का पार्टी है, फॉरवर्ड के पार्टी है जो देश के हित के लिए नहीं काम कर सकते हैं। वहीं पर महाराष्ट्र की जनता, महिलाएं, किसान, युवा और बहुजन महंगाई, बेरोजगारी, कर्ज और बोझ और तरह तरह की तकलीफें आम लोगों के एवं किसान झेल रहे हैं। और मोदी सरकार एवं महाराष्ट्र की महायुति सरकार सिर्फ अडानी का काम करने में लगे हुए हैं। उस पर राहुल गांधी ने देखिए कि एक है तो सेफ है, उस पर क्या बोले हैं सुनिए। ये है नरेंद्र मोदी जी का एक है तो सेफ है। ये देखिए, एक है तो सेफ है। ओ छवि, ये इसमें एक है तो सेफ है। ये नरेंद्र मोदी जी की महाराष्ट्र सरकार की स्ट्रेटेजी है। हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं। मुश्किल खुलता है ये पकड़िए, ये देखिए, एक है तो सेफ है, देख लीजिए। और ये स्ट्रेटेजी का लक्ष्य देखिए, एक है तो सेफ है। धारावी का मैप है, ये भी दिखा दीजिए। दूसरा पोस्टर दीजिए। ये 1 लाख करोड़ रुपए का धंधा चल रहा है। ये आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी और अदानी जी एक साथ खड़े हैं। एक है तो सेफ है और ये लक्ष्य है। तो उन्होंने अपना नारा दिया है, हम उनका थोड़ा नारे को आपको समझाना चाहते थे। उनका जो स्लोगन, मेन जो स्लोगन है, एक है तो सेफ है, वो मैंने इतनी अच्छी तरह आपको दिखाया है, उसको समझाया है कि एक है तो सेफ है। एक कौन है? एक नरेंद्र मोदी जी हैं, अदानी जी हैं, अमित शाह जी हैं। सेफ है तो कौन सेफ है? अदानी जी सेफ हैं। कष्ट किसको होगा? धारावी की जनता को होगा। नुकसान किसका होगा? धारावी की जनता को होगा। जो हिंदुस्तान की स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, जिसका एक चिन्ह धारावी है, उसको एक व्यक्ति के लिए खत्म किया जा रहा है। तो लड़ाई यही है। नारा उन्होंने दिया, हमने आपको समझा दिया। इस इलेक्शन का नारा मोदी जी ने दिया है और बिल्कुल सही नारा है।
एक है तो सेफ है। सवाल है सेफ कौन है, सेफ किसका है, एक कौन है। देखिए हमारी पोजीशन बिल्कुल क्लियर है। ये जो जमीन है, जो लोग धारावी में रहते हैं उनकी जमीन है, वो उस पे सालों से रह रहे हैं, वहां पे वो काम करते हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस का हब है। धारावी को कन्वर्ट करने में दूसरी भी इश्यूज हैं। मैंग्रोव्स की जो जमीन है वो छीनी जा रही है, यहाँ पे बाढ़ आती है, ज्यादा आएगी, लोगों को नुकसान होगा, और पूरा का पूरा काम एक व्यक्ति की मदद करने के लिए है। दैट इज आवर ऑब्जेक्शन। इसी व्यक्ति को देश के एयरपोर्ट्स दिए जा रहे हैं, इसी व्यक्ति को डिफेंस की पूरी मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री दी जा रही है, इसी व्यक्ति को पोर्ट्स दिए जा रहे हैं, इसी व्यक्ति को धारावी दिया जा रहा है, इसी को मुंबई का एयरपोर्ट दिया जा रहा है। और मैंने यहां पे आपको क्लियरली दिखाया है कि पुराना रिश्ता है प्रधानमंत्री का। तो ये अदानी जी अपने आप नहीं कर सकते हैं। विदाउट क्लियर सपोर्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, धारावी कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये हो रहा है। सुन लिया कि राहुल गांधी ने क्या कहा। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है और सही बात बोला है। राहुल गांधी ने मुंबई के बीकेसी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अडानी को धारावी और के रीडेवलपमेंट का मुद्दा उठाया। उन्होंने एक बार फिर से आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से अडानी को बड़े प्रोजेक्ट दिए गए हैं, इतने धाराओं में शामिल हैं। उन्होंने एक बार फिर से आरोप लगाया धाराएं शामिल हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी की एक है तो सेफ है पर भी हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक है तो सेफ है का पोस्ट दिखाया। उन्होंने कहा कि पोस्टर दिखाते हुए कहा कि सवाल यह है कि कौन सा सेफ है, धारावी का भविष्य सेफ नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि व्यक्ति के लिए धारावी को खत्म किया जा रहा है। ये सही बात बोले, इसलिए कि झारखंड में जो अडानी के लिए प्रचार कर रहे हैं कि बेटी बचाओ और मिट्टी बचाओ, वो अडानी के लिए कर रहे हैं। इसलिए कि अडानी ने जो अपने बिजली उत्पन्न कर रहे हो वह बांग्लादेश को दे रहे हैं, भारत को नहीं दे टोटल। अब भारत को पूंजी लगा हुआ है, भारत से जो खनिज पदार्थ जो उत्पन्न किया जाता है, कोयला उत्पन्न किया जाता है, वह भारत से किया जाता है। ऐसे वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल घंटी दबाएं। थैंक्स, धन्यवाद।